अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नज़ीर अहमद। आज हम सीखेंगे कि एडवांस फिल्टर एक्सेल के अंदर किस तरह से यूज करते हैं। एक है सिंपल फिल्टर, जो मैं आपको पहले इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब एडवांस फिल्टर के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एडवांस फिल्टर सिंपल फिल्टर से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें आपको एक पहले से क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है। उस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर एडवांस फिल्टर अप्लाई होता है। तो देखते हैं वो कैसे क्राइटेरिया अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं एडिशनल रोज को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। रो सेलेक्ट कर ली मैंने, होम के अंदर जाके इंसर्ट करते हैं, मैं 5-6 रोज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। रोज मैंने ऐड कर ली। यहाँ से मैं हेडर जो है इसको कॉपी करता हूँ। डेट के ऊपर क्लिक करके शिफ्ट एंड एरो को प्रेस करते जाते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया, फिर मैंने यहाँ पे लाके कर्सर और कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सेल्स मैनेजर सिलेक्ट करूं। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, सपोज करते हैं कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूं पूनम पूनम शर्मा। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सेक्शन संडू को, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर तीसरे किसी और को सिलेक्ट कर लेते हैं, मिस्टर स्मिथ को। तो मिस्टर स्मिथ मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब ये मैं 3 सेल्स मैनेजर मैंने कॉपी कर लिए। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर पूनम शर्मा है तो पूनम शर्मा की सेल ग्रेटर देन 5000 हो तो उस डाटा को पिक करना चाहिए, यानी कि फिल्टर अप्लाई हो, पूनम शर्मा भी आए और उसकी जो सेल हो वो 5000 से अबव हो तो उसको पिक करना चाहिए। इसी तरह अगर सचिन संधू की बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि इनकी सेल जो है वो 2000 से अबव हो तो उसको पिक करना चाहिए। इसी तरह अगर मिस्टर स्मिथ हैं तो मैं कहता हूँ मिस्टर स्मिथ की जितनी भी सेल है उससे मुझे कोई गरज नहीं। मिस्टर स्मिथ ने जो कस्टमर सी के साथ की है ना सेल, वो बस मुझे वो बता दें कि कितनी है। ये वाला क्राइटेरिया पिक होना चाहिए। उसके लिए करना ये है, मैंने यहाँ पे कर्सर रख दी कस्टमर नेम के ऊपर। अब मैंने अप्लाई करना है डाटा के अंदर जाके एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर जब मैंने अप्लाई किया तो उसने ऑटोमेटिकली ये डाटा पिक किया। अब इसको डाटा पिक करना चाहिए ऑल डाटा, तो मैं इसको एक दफा डिलीट कर देता हूँ। लिस्ट रेंज को, लिस्ट रेंज से मैं जाके डेट और इसको कंप्लीट सिलेक्ट करता जाता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस किया तो ये देखें सारे के सारे इसने डाटा पिक कर लिए। अब मैं क्राइटेरिया रेंज उसको बताता हूँ कि कौन से क्राइटेरिया को आपने पिक करना है। अब क्राइटेरिया रेंज कैसे होगी, उसमें आपने फिर हेडर का ख्याल रखना है, हेडर लाजमी सिलेक्ट होने चाहिए। हेडर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ये शिफ्ट और एंड एरो को मूव करते जाएंगे तो ये चलता रहेगा। उसके बाद मैं इसको डाउन, इसी तरह शिफ्ट को प्रेस करके डाउन पे एरो के ऊपर प्रेस करते जाऊंगा तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें लिस्ट रेंज भी आ गई मेरे पास और क्राइटेरिया रेंज भी आ गई। अब मैं इसको ओके करता हूं तो यहाँ पे वो वैल्यूज जो पूनम शर्मा और उसकी 5000 से अबव सेल होगी वो आएगा, सचिन सिंधु की 2000 से अबव सेल होगी वो आएगा, मिस्टर स्मिथ की कस्टमर सी की सेल आ जाएगी वो जितनी भी हो, क्योंकि वो हमने क्राइटेरिया उसको नहीं दिया। ये 2-3 चीजें इस तरह आप डिफरेंट क्राइटेरिया देके आप उसको सेलेक्ट करवा सकते हैं, एडवांस फिल्टर अप्लाई करवा सकते हैं। अब मैं ओके करूंगा तो ये देख लें कि उन्होंने सेलेक्ट करके दे दिया। मैं सपोज करता हूं कि मैं मिस्टर स्मिथ को देखता हूं तो सिर्फ कस्टमर सी ही आएगा। जहां मिस्टर स्मिथ आएंगे कस्टमर सी ही उनका पिक हुआ होगा। तो इस तरह से ये एडवांस फिल्टर अप्लाई हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका है, करके देखिएगा, आपको मजा आएगा कि वाकई बड़ा जबरदस्त फीचर है इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और फीचर है जिसको कहते हैं यूनिक वैल्यूज। यूनिक वैल्यूज किस तरह से अप्लाई होते हैं वो भी इसी तरह से हैं। मसलन मैंने यहाँ पे कर्सर को रख दिया कस्टमर नेम के ऊपर, एडवांस फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया। अब एडवांस फिल्टर अप्लाई करने में मैंने करना ये है कि मैं उसको जो लिस्ट रेंज दे रहा हूँ ना, मैं सपोज करता हूँ कि अब मुझे चाहिए कि यूनिक वैल्यूज ऐसी वैल्यूज मैंने निकालनी है कि जो रिपीट ना हो, एक ही फिगर आए। मसलन कस्टमर सी बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे कस्टमर सी की एक वैल्यू चाहिए, मुझे टोटल पता होना चाहिए कस्टमर कितने हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा,
कस्टमर नेम के ऊपर रखूंगा कर्सर को, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये सारी रेंज सिलेक्ट होगी, ये सारी लिस्ट सिलेक्ट होगी। अब इसको रेंज चूंकि मैंने इसको देनी नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यूनिक वैल्यूज जो हैं वो मैं इसको कहता हूँ कि जी ठीक है, मुझे कस्टमर नेम की यूनिक वैल्यूज निकाल के दें। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ये जो लिस्ट है इसमें से सिलेक्ट, तो ये देखते हैं कि वो कौन सी कस्टमर लिस्ट हमें निकाल के देते हैं। तो ये देख लें हमारे पास कस्टमर लिस्ट आ गई, बहुत छोटी सी लिस्ट है ये वाली, इनमें से कोई भी वैल्यू आपको रिपीट हुई नजर नहीं आएगी। इस तरह आप यूनिक वैल्यूज आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं इसको फिर कंट्रोल Z कर देता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि अब मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए लेकिन वो कॉपी करके मुझे सेपरेट करके दें, यहाँ पे इसके अंदर नहीं मुझे चाहिए। मैं क्या करूंगा, कस्टमर नेम के ऊपर क्लिक करूंगा, एडवांस फिल्टर के ऊपर जाऊंगा। अब मैंने करना है कि कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये यहाँ पे। अब ये देखिए A10 और ये वाली 399 तक उसने सेलेक्ट किया। मैं फिर इसको कस्टमर नेम के ऊपर जाके पहले इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। मैं कस्टमर नेम क्योंकि मुझे सिलेक्ट करने हैं, इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये वाली रो सिलेक्ट होगी क्योंकि मैं इसमें से कस्टमर की यूनिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। क्राइटेरिया रेंज मैंने कोई नहीं दिया इसको डिलीट कर देते हैं। कॉपी टू अनदर लोकेशन, अब वो कहते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन जब करेंगे तो कहता है कहाँ कॉपी करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं कहता हूँ आप इसको J कॉलम के अंदर कॉपी करें, तो यूनिक वैल्यूज करनी है जी, यूनिक वैल्यूज ओके करेंगे तो ये हमारे पास कस्टमर का यहाँ पे आ गया कि जी कॉपी। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली मुझे सेपरेट किसी और शीट के ऊपर चाहिए तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल C कर दूंगा। मैं इसको नेक्स्ट शीट के ऊपर जाके यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V कर दूंगा, तो ये मेरे पास किसी और शीट के अंदर किसी और पर्पज के लिए भी कॉपी होकर चला गया। इस तरह से आप एडवांस फिल्टर को और यूनिक वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।